Hi Beta Party, welcome to class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So class 12th में आप सब आ चुके हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए अपनी क्लास 12th की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। आपको पता है जब हम 12th क्लास में आते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं। सबसे पहले तो भाई 12th है, बोर्ड्स है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है। सबसे पहली लाइन तो यही हमारे दिमाग में आती है। हमें पता है कि यार इस साल मेहनत तो करनी है, बोर्ड्स है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे डेज पास होते हैं, जैसे जैसे आप ये देखते हो कि यार नवंबर आ गया, दिसंबर, जनवरी, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन मैंने टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, जिसके वजह से एक रिग्रेट हो रहा है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे अपना थोड़ा सा समय निकाल के कुछ पॉइंट्स पे ज़रा फोकस करें। सबसे पहले मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हो। मन में एक क्लैरिटी आपके होना चाहिए। 12th क्लास में ऐसा नहीं कि मैं देख लूँगा, मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँगा, ओ मुझे ये एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहिए था। नो, आप आज यहाँ खड़े हो, आपके मन में फुल क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको ये साल किस पे फोकस करना है। बोर्ड्स पे फोकस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, या दोनों पे फोकस करना है, और अगर हाँ तो कैसे। मुझे ये समझना होगा कि हर एक मिनट, हर एक दिन मेरे लिए कितना कीमती है। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत अच्छे से आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, बस आपको डिसिप्लिन होके अपनी पढ़ाई करनी होगी। मोटिवेटेड तो ठीक है, जब आप मोटिवेटेड होते हो, ट्रस्ट मी, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत अच्छे से मेहनत कर लोगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ चीज़ें फॉलो कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से देखोगे कि ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है। पढ़ना एक हैबिट बन चुकी है, और ऐसा नहीं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं पढ़ रहा। ये आपके स्केड्यूल में आ चुका है और आपको करना ही होगा। सो कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। इसके बाद जब आप 12th क्लास में आते हो तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, और वो हमेशा इग्नोर कर देते हैं NCERT। डू नॉट डू दिस बिग मिस्टेक। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट बना रहे, NCERT क्लास 12th में आपको पढ़ना है, और कम से कम 2 बार पढ़ना है। जी हाँ, NCERT से सेम क्वेश्चन आए या ना आए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये एक ऐसी किताब है जो आपके कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मेंशन है, बहुत अच्छे तरीके से नए नए चैप्टर्स में जो नए नए कंसेप्ट्स हैं आपको समझाए गए हैं। तो कम से कम 2 बार तो NCERT सॉल्व करना है, और उसके बाद डेफिनेटली आप रेफरेंस बुक्स के लिए जाएंगे। डेफिनेटली आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना होगा। इसके साथ अपनी पढ़ाई को थोड़ा अच्छे तरीके से करो। ऐसा नहीं कि ठीक है 1 घंटे की क्लास है तो जाके बैठ जाता हूँ, बस हो गया मेरा काम। पूरे 24 घंटे में मैंने 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया, वो भी मेरी क्लास थी इसलिए मैंने पढ़ लिया। इस तरीके से काम नहीं करना है। जब आप 12th क्लास में आते हो तो आपको एक्टिव स्टडी करनी है। एक्टिव स्टडी करनी है, इसका मतलब क्या? बिल्कुल अपने दिन को प्लान करो, सुबह से लेके रात तक एक एक चीज़ प्लान करो, सब लिखो, टारगेट्स लिखो, क्या कंप्लीट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, सब कुछ। कितना समय सेल्फ स्टडी के लिए दोगे, कितना समय क्लासेस में दोगे, और हर दिन रेगुलर रहोगे, ये प्रॉमिस भी आपको करना है। अच्छे से नोट्स बनाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मतलब ये है कि यार एक्टिव स्टडी करना है। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स आ रहा है और फिर आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि क्या तुम मुझे चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 के नोट्स दे सकते हो। वो नोट्स आपको कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएंगे। इसीलिए एकदम शुरुआत है, नोट्स बनाओ। अपने आप को हर दिन टारगेट्स दो। अगर ये एक्टिविटी आपने अचीव कर लिया ना, अगर इस पर आपकी पकड़ बन गई कि यार मेरे को अपने आप को हर दिन टारगेट देना है, ट्रस्ट मी, तुम्हें 12th क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है।
क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने 4 महीने नहीं पढ़ा, अब मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ और उसके बाद मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, तो ट्रस्ट मी 4-5 दिन से ज़्यादा आपका मोटिवेशन नहीं टिकेगा। आपको डिसिप्लिन होके पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट, कोई बैकलॉग मत क्रिएट करना। 12th क्लास का सिलेबस बहुत बड़ा है, सिंपल है लेकिन सिलेबस बड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर तुमने गलती से भी बैकलॉग बना लिए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, बैकलॉग का माउंटेन बन जाएगा और उस माउंटेन पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर दिन पढ़ना है। पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि क्लास अटेंड किया, सेल्फ स्टडी किया, स्कूल की पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई की। हाँ भाई मुश्किल है, मुश्किल होता है कंसिस्टेंट होना, बट एक बार अगर आपके हैबिट में आ गया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी ही गलतियां हैं भाई, बिल्कुल मत करना कि आराम से पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, बोर्ड्स में अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग से पढ़ोगे, टारगेट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा अचीव कर पाओगे। अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे बताएं कि आप 12th क्लास में कितना मार्क्स लेके आने वाले हो। क्या आप सब्जेक्ट वाइज सोच रहे हो कि यार दिस इज़ माई टारगेट, और जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे 1 साल बाद, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपका पेपर कैसा गया। इसके साथ बच्चा पार्टी, अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास है आप लोगों के लिए विजेता बैच क्लास 12th का, जिसमें हम लोग एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आपके साथ हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, फटाफट जाके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यूज़ कर लेना कोड SS12। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.